Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi, this is Salim Sair and you are watching English by Salim Sair. This is the sixth video of English grammar and a quick review के सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश हिस्ट्री. इन द थर्ड वीडियो वी सा द इंग्लिश लेटर्स इन अल्फ़ाबेट. चौथी वीडियो में वर्ड्स और सेंटेंस. इन द फिफ्थ वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द प्रेज इन क्लॉज. This is the sixth video of English grammar and today we are going to see the type of sentence. अच्छा, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो इंग्लिश में जब कुछ वर्ड्स को इकट्ठे कर लेते हैं और उनसे एक कंप्लीट मीनिंग आती है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी डेली लाइफ में हम जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जितने भी जुमले बोलते हैं, उनका कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है. कभी कभी हम किसी को कुछ बताते हैं, कभी हम सवाल करते हैं, कभी पूछ लेते हैं, कभी हम दरख्वास्त कर लेते हैं और कभी रिक्वेस्ट कर लेते हैं. इस तरह कभी कभी हम हुक्म और ऑर्डर करते हैं, कभी रिक्वेस्ट और इल्तिजा भी की जाती है. इस तरह कभी कभी खुश होकर सरप्राइज़ भी देते हैं और कभी कभी हम कुछ हार कर किसी चीज़ के गुम हो जाने पर मायूसी का इजहार कर लेते हैं और मायूसी के अल्फाज निकाल लेते हैं. कभी कभी दिल से और ज़बान से दुआ भी देते हैं और कभी कभी बद्दुआ भी. जनरली ये सारे सेंटेंस की टाइप्स और किस्में होती है जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस कुछ राइटर चार टाइप्स के सेंटेंस लिखते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है तो उसमें 5 किस्म के सेंटेंस होते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद भी है. कुछ राइटर्स 4 टाइप्स की सेंटेंस लिखते हैं और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ 5 टाइप्स की सेंटेंस हम देखते हैं. आइए इन सेंटेंस को लिख के देख लेते हैं. अच्छा, इंग्लिश में सेंटेंस की 5 टाइप्स होती है, किस्म के सेंटेंस होते हैं. देख लेते हैं. एक को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है एम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब इन सेंटेंस को बारी बारी देखेंगे ये क्या होते हैं और इनका आम लाइफ में या डेली लाइफ में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं या इनका इस्तेमाल कैसे होता है. अच्छा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ कहा जाता है, बताया जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है. ऐसे जुमले, कुछ बताया जाए, कुछ कहा जाए या इन्फॉर्म किया जाए, ऐसे जुमलों को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. एम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, जिनमें नसीहत की जाती है, एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या कमांड दिया जाता है. ऐसे सेंटेंस को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है. ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल पूछा जाए या इंक्वायर किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार किया जाए, उनको एक्सप्रेस किया जाए. ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन किसी को दुआ दी जाती हो या बद्दुआ दी जाती है या किसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है. ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ये दोनों सेम है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव दोनों सेम होते हैं. ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ इन्फॉर्म करते हैं या कहते हैं या बताते हैं. ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. जब हम किसी को कुछ बताते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. सच सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये सेंटेंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. आइए इनको देखते हैं. यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं. इन तीनों सेंटेंस में आपसे सवाल नहीं किया गया, आपको इंक्वायर नहीं किया गया, यहाँ पे स्ट्रांग इमोशन या सडन फीलिंग का इजहार भी नहीं किया गया. एंड इन सेंटेंस में एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर भी नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है. इस सेंटेंस में बताया गया है. आइए इनको देखते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल ये एक सैम्पल सेंटेंस है, सही सीखे जाते हैं कि वो स्कूल जाता है. ठीक है. दूसरा सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट.
सूरज मशरिक़ से निकलता है। He doesn't like spicy food, वो मसालेदार खुराक पसंद नहीं करता। अच्छा, इन तीनों सेंटेंस में बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, मुतला किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एडवाइस दी जाती है, नसीहत की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, दरख्वास्त की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस की जाए, जिनमें नसीहत की जाए, जिनमें ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए और जिनमें कमांड दी जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक जुमले लिखे हैं, सैम्पल सेंटेंस हैं, इनको समझते हैं कि हमने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एडवाइस दी जाती है, जिनमें रिक्वेस्ट दी जाती है, जिनमें ऑर्डर दिया जाता है और जिनमें कमांड दी जाती है। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया जाए, जिनमें रिक्वेस्ट की जाए, जिनमें एडवाइस की जाए, जिनमें कमांड दी जाए, ऐसे सेंटेंस को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इनमें न तो सवाल पूछा गया है, इन सेंटेंस में न तो फॉर्म किया गया है, इन सेंटेंस में न तो बताया गया है, न तो इन्फॉर्म किया गया है, न इनमें सवाल पूछा गया है, न इनमें सडन फीलिंग इमोशंस की बात की गई है, न इनमें दुआ बदुआ दी गई है, लेकिन इनमें रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करें, यहाँ एडवाइस ज़रूर दी गई है। जिसे हमने कहा था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस दी जाती है, सेंटेंस जिनमें एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंस जिनमें नसीहत की जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में एडवाइस दी गई है। नंबर 2, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करें, दरवाजे को बंद कर दें, दरवाज़ा बंद करें, दरवाजे को बंद कर दें। अब इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, इस सेंटेंस में कमांड दी गई है, इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, सो इस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें तो न सवाल पूछा गया है, न इमोशन की बात हुई है, न स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात हुई है, न सडन फीलिंग की बात हुई है, न दुआ बदुआ की बात हुई है। सो ऐसे सेंटेंस जिसमें हुक्म दिया जाए, जिसमें कमांड दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे इसमें कमांड दी गई है। कमांड। अच्छा, नंबर 3 सेंटेंस में गिव मी सम वाटर प्लीज़, या प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी कुछ पानी दीजिए, ठीक है, कुछ पानी दीजिए। तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। मैंने कहा था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। सो वो सेंटेंस जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए, जिस सेंटेंस में एडवाइस दी जाए, जिन सेंटेंस में कमांड दी जाए, उन सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें इंक्वायर किया जाता है, जिनमें सवाल पूछा जाता है, जिनमें सवाल किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है, जिसे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। और अच्छा, कभी कभी हम ऑर्डर नहीं देते, हुक्म नहीं देते, हम कमांड भी नहीं देते, कहते नहीं, इन्फॉर्म, कभी कभी हम बताते भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करते, बल्कि सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो पूछते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस और लिखे गए हैं, और इन सेंटेंस में जो कि बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस हैं, और हम बेसिक हैं अक्सर नॉर्मल लाइफ में। और जब हम किसी के साथ सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट्स योर नेम, सिंपल बात है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर हम पूछते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है। सेंटेंस में वेयर डू यू लिव, और जब हम किसी के साथ पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन करते हैं या इंट्रोडक्शन सेशन होता है, या हम किसी से मिलते हैं, तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, जो कि बहुत बेसिक है और सिंपल सवाल है। तो इसमें भी पूछा गया है, कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, यहाँ इन्फॉर्म नहीं किया गया, एडवाइस नहीं दी गई, हुक्म कमांड नहीं दिया गया, सिर्फ पूछा गया है वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। सो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है। नंबर 3, अक्सर कंप्यूटर पे या इंटरव्यू वगैरह में, या जब हम कोई आईडी वगैरह हम बनाते हैं, तो इस किस्म का सवाल होता है हाउ ओल्ड आर यू,
ठीक है, ये भी बहुत बेसिक और सिंपल है, शुरू किया है यहाँ पे कि हमें आसानी से समझ आए। तो इसमें भी एक सवाल पूछा गया है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है, जिसका मतलब है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो हमें समझ आ गई होगी, बहुत इजी। इंक्वायर किया गया है, पूछा गया है, इनमें न हुक्म दिया गया है, न ऑर्डर दिया गया है, न कमांड दी गई है, न नसीहत हुई है यहाँ पे, न इसमें इनमें सडन फीलिंग या इमोशन की बात की गई है। इसके अलावा कुछ बताया, इन्फॉर्म भी नहीं गया, सिर्फ पूछा गया है। सो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, कभी कभी हम कुछ पूछते नहीं, बताते भी नहीं, इंक्वायर भी नहीं करते, सवाल भी नहीं करते और इन्फॉर्म भी नहीं करते, नसीहत भी नहीं करते, एडवाइस भी नहीं दी जाती, लेकिन हम कभी कभी जज्बात से भरे कुछ स्ट्रांग इमोशन और सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो ऐसे जुमले जहाँ पे हम स्ट्रांग इमोशन या सडन फीलिंग का इजहार करें, इनको एक्सप्रेस करें, सो ऐसे जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में ये पॉइंट, ये साइन, ये ज़रूर लगता है। इस साइन को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन का इजहार किया जाता है, कि जैसा कि वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत गए। ठीक है, हमने मैच जीता, हम मैच जीत गए। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज, यानी कि मैंने चाबी भूल दी। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज। और थर्ड सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या दिन है आज, क्या खूबसूरत दिन है आज, क्या खूबसूरत दिन है आज, क्या दिन है आज। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सडन फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन को एक्सप्रेस किया जाए, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अपडेटिव सेंटेंस को कुछ राइटर्स मानते ही नहीं और कुछ जो इनको मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अपनी एक वेटेज है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और अपडेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, कभी कभी हम पूछते भी नहीं, हम सवाल भी नहीं करते, हम एडवाइस भी नहीं देते, हम नसीहत भी नहीं करते, हम हुक्म भी नहीं देते, ऑर्डर कमांड भी नहीं देते, हम सवालात भी नहीं करते और बताते भी नहीं, हम इन्फॉर्म भी नहीं करते, बट हम स्ट्रांग इमोशन और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं करते, लेकिन हम किसी के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, दुआ देते हैं। ऐसे जुमले जिनमें किसी के लिए नेक ख्वाहिशात रखी जाए, किसी के लिए दुआ की जाए, किसी को बद्दुआ दी जाए, ऐसे सेंटेंस को हम अपडेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी अपडेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी के लिए ब्लेसिंग दी जाती है, किसी के लिए नेक ख्वाहिशात की जाती है, जिनमें किसी के लिए दुआ दी जाती है या जिनमें किसी को बद्दुआ दी जाती है, तो उन सेंटेंस को हम अपडेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं और अपडेटिव सेंटेंस है। नंबर फर्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू। और हमें घर में भी हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमें इस तरह की दुआएं देते हैं। सो इन सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को हम अपडेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर सेकंड पे है विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। हम कभी कभी ईद में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को मैसेज लिखते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और जब हम जाते हैं तो हम इस तरह के टेक्स्ट करते हैं, इस तरह के मैसेज करते हैं। सो ये सेंटेंस भी एक अपडेटिव सेंटेंस है। नंबर थर्ड पे है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यानी जब हमारा एग्ज़ाम होता है, हम किसी काम के लिए जाते हैं, हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं, और भी तो सोशल मीडिया पे और आम ज़िंदगी में भी इस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं। सो ऐसे वर्ड्स जिनमें दुआ दी जाती हो, जिनमें ने किसी के लिए नेक ख्वाहिशात रखी जाती हो, जिनमें बद्दुआ दी जाती हो, तो इन सारे सेंटेंस को हम अपडेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, एक क्विक रिवाइज देना चाहूँगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की, और सबसे पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं, और जिन सेंटेंस में बताया जाता है, कहा जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 पे था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर थर्ड पे था इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस होते हैं जिनमें पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है, और जिनके एंड में ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 4 पे था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस होते हैं जिनमें स्ट्रांग फीलिंग और इमोशंस का इजहार किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लास्ट एंड नंबर 5 अपडेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ब्लेसिंग दी जाती है, दुआ दी जाती है, ख्वाहिश की जाती है, किसी को दुआ दी जाती है या बद्दुआ दी जाती है। ऐसे सारे सेंटेंस को हम अपडेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी नई टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन
अल्लाह हाफिज़, बाय।